Hello bachcho, let's see this question and the question says the first and second ionization enthalpies of a metal are 496 and 4560 किलोजूल पर मोल। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है किसी मेटल की वो इतनी और इतनी है। मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 496 है और सेकंड वाली ज्यादा है, दैट इज 4560 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो कितने मोल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे HCl और H2SO4 के। इसका ये जो मेटल है, अगर इसका हाइड्रोक्साइड ले, एक मोल इसका मेटल हाइड्रोक्साइड ले, तो कितने मोल हमें HCl और H2SO4 रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा ये मेटल है कौन से ग्रुप का। तो ग्रुप पता लग जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि मेटल हाइड्रोक्साइड कैसा बनेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड पता लग गया तो हम इसके मोल्स भी पता लगा लेंगे। ठीक है, तो यहां से बच्चों जो डेटा गिवन है हमें क्या पता चल रहा है। देखिए सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें पता होनी चाहिए क्या होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है और सेकंड वाली ज्यादा है। मतलब कि पहली को निकालते तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होगी, और दूसरी निकालने पे ज्यादा है। मतलब कि पहली निकालने के बाद वो स्टेबल हो गई होगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड आ गया होगा, और इसीलिए दूसरे में ज्यादा लग रही होगी। अब क्योंकि ये मेटल है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल की बात कर रहे हैं, तो ये या तो ये ग्रुप 1 का होगा या ग्रुप 2 का। अब ग्रुप 1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो NS1 होती है। ग्रुप 2 की क्या होती है? ग्रुप 2 की होती है बच्चों NS2। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें ग्रुप 1 में, तो ग्रुप 1 में पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, फुल्ली फिल्ड आएंगे उसके बाद। बट ग्रुप 2 में पहले में ही ज्यादा लग जाएगी क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। पहले निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी और दूसरे में कम। तो यानी कि हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये जो मेटल है ना, ये ग्रुप 1 का मेटल है। ठीक है, अब ग्रुप 1 का मेटल है तो वो कैसा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा? कुछ MOH टाइप का। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है? +1 होती है उसकी। तो MOH टाइप का मेटल बनाएगा। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है इसका एक मोल लिया है हमने, एक मोल लिया है, तो हमें कितने मोल HCl रिक्वायर्ड होंगे? ठीक है, यहाँ पे एक मोल एच मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ कितने मोल HCl रिक्वायर्ड होंगे? तो यहाँ पे बच्चों MCl बनेगा और क्या बनेगा? H2O। तो ये भी हमें एक मोल ही रिक्वायर्ड होगा। और अगर बात करें H2SO4 की बच्चों, H2SO4 की, तो यहाँ पे अगर ये एक मोल है ना बच्चों, तो ये आधा मोल से ही रिएक्ट करेगा। क्योंकि अगर इसका एक मोल लेंगे तो 2H+ रिलीज होंगे, बट हमें रिक्वायरमेंट तो एक ही H+ की है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक ही मोल OH- निकल रहा है, और यहाँ से फिर अगर एक मोल पूरा ले लेंगे तो 2 मोल H+ निकलेगा। तो जो कि करेक्ट नहीं है, तो ये हाफ मोल ही रिक्वायर्ड है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन 1, दैट इज 1 मोल एंड 0.5 मोल रिस्पेक्टिवली। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.